दुनिया में फिलहाल 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जिनके पास फिलहाल एक्टिव 5th जनरेशन स्टिल्थ लड़ाकू विमान बनाने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत ने अब इस एलीट क्लब का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ दिया है। भारत का स्वदेशी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति के दौर में पहुंच गया है जहां डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैरान हैं। विंड टनल टेस्ट में इसके नए एस डक्ट एयर इनटेक डिजाइन ने 98% प्रेशर रिकवरी रेट हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि यह विमान सुपरसोनिक रफ्तार में भी बिना किसी रुकावट के इंजन को हवा देता रहेगा, जिससे इंजन फेल होने या कंप्रेसर स्टॉल होने का खतरा शून्य के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें लग रहा डुअल बैंड IRST सिस्टम अमेरिकी F-35 जैसे अदृश्य विमानों की बॉडी को पकड़कर उन्हें हवा में ही मटिया मेट कर देगा। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के वैज्ञानिकों ने कौन से 2 बड़े चक्रव्यूह भेद कर AMCA को कई गुना घातक बना दिया है। सबसे पहले इसके एस डक्ट डिजाइन इंजन फेल होने का जो डर है उसे खत्म करने के पीछे कैसे काम हुआ है वो समझ लेते हैं। एक नॉर्मल लड़ाकू विमान और स्टिल्थ विमान में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो उनके इंजन के डिजाइन का होता है। स्टिल्थ विमानों के इंजन के सामने जो कंप्रेसर ब्लेड घूमते हैं वो रडार की किरणों को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर दुश्मन का रडार इन ब्लेड्स को देख ले तो विमान की लोकेशन तुरंत लीक हो सकती है। इस खतरे से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने AMCA में एस डक्ट यानी घुमावदार हवा के रास्तों का इस्तेमाल किया है। ये रास्ता अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जिससे दुश्मन का रडार चाहकर भी इंजन के अंदरूनी हिस्सों को नहीं देख पाता। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती थी, वो था हवा का मूड। जब हवा किसी मुड़े हुए पाइप से गुजरती है तो उसमें रुकावट आती है। अगर इंजन को लगातार और सही प्रेशर में हवा ना मिले तो कंप्रेसर स्टॉल हो जाता है, जिससे हवा का फ्लो अचानक रुक जाता है और आसमान में ही इंजन फेल हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स और विंड टनल टेस्टिंग के जरिए समस्या का तोड़ निकाल लिया। टेस्ट के नतीजों में ट्रांसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की रफ्तार के करीब पर 98% प्रेशर रिकवरी दर्ज की गई है, यानी मुड़े हुए रास्ते के बावजूद हवा पूरी एनर्जी के साथ बरकरार रहती है। इस मामले में भारत ने सीधे अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लेवल को मैच कर लिया है। तो क्या है डुअल बैंड IRST सिस्टम? आधुनिक युद्ध का एक सिंपल सा नियम है कि जो पहले दिखेगा वो पहले मरेगा। सामान्य तौर पर लड़ाकू विमान दुश्मन को ढूंढने के लिए रडार से सिग्नल भेजते हैं, लेकिन जैसे ही अपना रडार ऑन करते हैं दुश्मन को भी आपकी लोकेशन पता चल जाती है। और ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में किसी को ढूंढने के लिए टॉर्च जलाना। आप उसे देख तो लेंगे लेकिन टॉर्च की रोशनी में आप खुद भी पकड़े जाएंगे। इसका इलाज है पैसिव IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये सिस्टम खुद कोई सिग्नल या रेडिएशन नहीं छोड़ता है, इसलिए दुश्मन को हवा भी नहीं लगती कि उस पर कोई नजर रखे हुए है। AMCA के नोज यानी नाक सेक्शन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS के रूप में इसे फिट किया जाएगा। AMCA का ये IRST सिस्टम डुअल बैंड क्षमता से लैस है। ये मिड वेव और लॉन्ग वेव दोनों स्पेक्ट्रम पर काम करता है। इसका फायदा ये है कि ये न सिर्फ दुश्मन के जेट से निकलने वाले गर्म धुएं को ट्रैक करेगा, बल्कि सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ते समय हवा के घर्षण से भी दुश्मन के विमान की बॉडी पर जो हीट सिग्नेचर पैदा होती है उसे भी दूर से पकड़ लेगा। और यही वजह है कि अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-35 और F-22 भी अपनी सीक्रेट कोटिंग के बावजूद इस थर्मल ट्रैकिंग से नहीं बच पाएंगे। अब टेस्टिंग का भारत ने एक नया गढ़ बनाया है पुट्टपर्थी, वहीं तैयार हो रहा है ये चक्रव्यूह। विमान के शानदार पेपर्स और डिजाइन को हकीकत में बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA का कोर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया गया है, जिसकी नींव स्वयं रक्षा मंत्री ने रखी है। अक्सर विंड टनल यानी पवन सुरंग में जब छोटे मॉडलों पर टेस्ट होता है तो उन्हें पकड़ने वाली सपोर्टिंग रॉड जिसे स्टिंग कहते हैं उसके कारण हवा का फ्लो बिगड़ जाता है, जिससे सटीक आंकड़े नहीं मिल पाते। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस टेस्टिंग एरर को भी पूरी तरह से ठीक कर लिया है ताकि जब विमान हवा में उड़े तो कोई भी कैलकुलेशन गलत ना साबित हो। 15,803 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप साल 2028-29 में रनवे पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। इस AMCA के आने के बाद वायुसेना का फ्यूचर किस तरह से बदलेगा? अभी भारतीय वायुसेना के पास राफेल यानी 4.5 जनरेशन और सुखोई 30 MKI जैसे बेहतरीन विमान हैं, लेकिन वो 5th जनरेशन के स्टिल्थ विमान नहीं है।
AMCA एक ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाला मीडियम वेट फाइटर होगा, यानी इसके मिसाइल और बम इसके पेट के अंदर छिपे होंगे, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन ना के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी, जिससे बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ सकेगा। साल 2035 तक इस विमान को पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। जब AMC आसमान में उड़ान भरेगा तो यह न केवल भारत की सीमाओं को अभेद्य बना देगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में F-35 और रूस के सुखोई 57 के मामले में बेहद पावरफुल और किफायती विकल्प बनकर सामने आएगा।